हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं संतोष कुमार, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई कि इंडिया आज चैम्पियन ट्रॉफी का खिताब जीत चुकी है। उसके उपरांत मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, सबसे बड़ा सीक्रेट अगर मार्केट में बड़ा पैसा बनाना है तो पहले तो अपने आप को लर्निंग फेज में डालना पड़ेगा। अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। ट्रेडिंग में एकदम से सकुशल परिपूर्ण होना पड़ेगा। और देखिए, मार्केट कैलकुलेशन से चलता है, इमोशन से नहीं चलता है। तो अपने इमोशन, फियरलेस, ग्रीड, ये सब को साइड में रख के और मार्केट जिस हिसाब से चलता है उस हिसाब से अगर आप काम करेंगे, ट्रेडिंग को अपने सकुशल परिपूर्ण रूप से अच्छा बनाएंगे तो ही यहाँ सक्सेस मिलने के आसार हैं। और एक बात और, जो भी लोग बड़ा पैसे के खोज में हैं कि हाँ हमें अच्छा अल्फ़ा जनरेट करना है, तो मेरा एक ही सजेशन रहेगा कि आईपीओ स्टॉक पे ध्यान दें। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि आईपीओ की लिस्टिंग में आप पार्टिसिपेट करें, नहीं, वो कोई मतलब कि बहुत बड़ी बात नहीं होती है। मैं बताता हूँ कि आईपीओ स्टॉक में किस तरीके से हम पार्टिसिपेशन करें। आप लिस्टिंग होने दीजिए, क्योंकि आईपीओ में लिस्टिंग के बाद बहुत से शेयर नीचे लुढ़क जाते हैं, बहुत से साइडवेज जाते हैं, बहुत से ऊपर जाते हैं। तो अगर ऊपर जा रहे हैं तो अगर उनमें ब्रेकआउट आ रहा है तो अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं तो ब्रेकआउट करें, अन्यथा आईपीओ स्टॉक को कुछ दिन के लिए अवॉइड करें, 6 से 1 साल के लिए। और उस दौरान जो बेस बनता है, अब देखिए इसमें जो स्टॉक, ये बेयर रन में जो स्टॉक इस लेवल तक, देखिए लक्ष्मी डेंटल का आईपीओ है और फार्मास्यूटिकल कंपनी, मतलब फार्मास्यूटिकल सेक्टर से है। तो यहाँ देखिए ये गिरने को तो गिर चुका है, लेकिन यहाँ से इसका बेस बना के ये निकलना भी चालू हो गया। अब इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें अर्जेंसी आ रही है। अर्जेंसी क्या होती है कि इंस्टीट्यूशन और डोमेस्टिक प्लेयरों के बीच में फाइट होती है उस शेयर को ख़रीदने के लिए, कि शेयर में ग्रोथ है और अच्छे रीजनेबल प्राइस पे है। ठीक है, तो अभी तो खैर इसमें इसने बेस बनाया है, तो मैं अभी इसे चेंज नहीं करूँगा। मैं लेना होगा तो ब्रेकआउट के पास भी लूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी ये लेफ़्ट साइड में इसके बहुत से रेजिस्टेंस है, तो ये डायरेक्टली भाग नहीं जाएगा। अगर डायरेक्टली भागेगा तो फिर लुढ़क जाएगा। तो मैं वेट करूँगा इसमें एक अच्छे लेवल का। हालांकि एक पैटर्न यहाँ बना था जो कि बहुत ही कमाल का पैटर्न है। अगर आपने इनसाइड बार का नाम सुना होगा तो देखिए, यहाँ पे इस वीडियो को बनाने का पर्पस मेरा यही था कि इसमें एक पैटर्न मुझे बहुत अच्छा दिखा है और वो है इनसाइड बार। तो इस पे हम दो तरीके से बात करेंगे। पहला, इस आईपीओ को फंडामेंटली तो जो है वो है आईपीओ का, और आईपीओ का फंडामेंटल तकरीबन 1 साल के बाद सब शो होने लगता है। ग्रोथ कितना है, पेग रेशियो, जैसे पेग रेशियो को बोलते हैं कि पी रेशियो, अर्निंग रेशियो और ग्रोथ रेशियो, मैं जहाँ तक समझता हूँ। इन तीनों को समझने के बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसमें एफआईडीआई, प्रमोटर, ये सब जितने भी हैं इनकी होल्डिंग, जब आईपीओ का स्टॉक लिस्ट होता है ना, और जो उसमें मल्टी बैगर बनते हैं, उसको अगर ट्रैक करेंगे आप, चार्ट से तो ट्रैक करिए, चार्ट पे वो संकेत मिलेगा। दूसरी बात क्या है ना, कि जब आप देखेंगे कि 3 से 4 महीने तक या 3 से 4 क्वार्टर तक उसमें कुछ नहीं हुआ है, उसके जो सेल्स हैं नॉर्मली उसी राउंड में घूम रहे हैं, ईपीएस नहीं बढ़ रहा है, उसका जो मतलब कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी कहीं उसी दायरे में घूम रहा है, और सडनली क्या होता है कि 1-2 क्वार्टर में कंपनी बाउंस बैक करती है और वहाँ से मल्टी बैगर बन जाती है। आप स्काई गोल्ड का अगर उठा के देखें तो उसमें एग्जाम्पल मिलेगा, मैं अभी उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। लेकिन इस पैटर्न को समझिए। तो ये जो इनसाइड बार होता है इसमें बहुत फास्ट मूवमेंट मिलता है। अब इनसाइड बार बनता कैसे है, देखिए इनसाइड बार जो है, अगर आपको शॉर्ट करना है या आपको मतलब कि लॉन्ग करना है, तो इनसाइड बार का जो सेटअप होता है वो सेटअप इस तरीके से होता है कि जैसे हमें पहली जो कैंडल है वो रेड मिले या ग्रीन मिले, तो यहाँ पे ग्रीन मिली है और दूसरा रेड मिला है, और उसके बाद इसको हम बोलते हैं मदर कैंडल, ये हो गई इसके बीच में बेबी कैंडल, और फिर इसके बाद भी एक बेबी कैंडल। काफ़ी बेहतरीन जो इनसाइड बार का सेटअप होता है ना, इससे परफेक्ट सेटअप प्योर गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड का सेटअप है ये एकदम इनसाइड बार का।
जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। और देखिए 2 दिन में कितना % का मूवमेंट दिया। अब इसमें इनसाइड बार को ट्रेड करने के क्या क्या रूल्स हैं। 2 दिन में 20% का रूल, इतने ख़राब मार्केट में इनसाइड बार को ट्रेड करने का पहला नियम होता है कि जो हमारी मदर कैंडल बनती है उसके बाद वाली जो कैंडल हो वो पहले तो रेड हो, अगर ये ग्रीन बनी है तो। दूसरी बात, जो भी कैंडल बनेगी परफेक्ट इसके अंदर बनेगी। एक पॉइंट से अगर उसने इसको टच करके ऊपर चला गया, ऊपर या नीचे, तो ये पैटर्न इनवैलिड हो जाता है। आपको ये समझ के चलना पड़ेगा अगर आप इनसाइड बार पे ट्रेड कर रहे हैं तो। और उसके बाद जब ये जहाँ पे मतलब कि ये ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे आप इस कैंडल का लो स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। और अगर ये पैटर्न परफेक्ट काम करता है तो बहुत फास्ट मूवमेंट होता है। 2 से 3 दिन में आपको 30-40% का रिटर्न मिल सकता है। बहुत लोग हैं ऐसे जो कोई सेटअप पे ट्रेड नहीं करते सिवाय इनसाइड ट्रेड के, और मतलब इनसाइड बार के। अब इनसाइड बार में अगर जो प्रैक्टिस करता है ना, बहुत ही पावरफुल सेटअप है, क्योंकि इसमें क्या होता है बहुत फास्ट मूवमेंट आता है। इतना फास्ट मूवमेंट किसी भी ट्रेड में नहीं आता जितना इनसाइड बार में आता है। लेकिन इसको डिसिप्लिन से ट्रेड करना होता है। क्या है डिसिप्लिन? सबसे बड़ा डिसिप्लिन इसका यही है कि इसका जो पैटर्न बन रहा है ना, पैटर्न 100% मतलब कि है तभी माना जाएगा जब पहली कैंडल ग्रीन बने, दूसरी रेड बने, और जो भी कैंडल इसके बन रही है इसके पास, वो कभी इसके ऊपर को टच ना करे, इसके नीचे को टच ना करे एक पॉइंट से भी, अन्यथा पैटर्न इनवैलिड हो जाता है और परफेक्ट काम नहीं करता है। और इस आईपीओ पे ध्यान रखें। ठीक है, अब तो लिस्टिंग हो गई है, जिन्होंने पहले ख़रीदा होगा उसके बाद भी मुझे लगता है ये स्टॉक में पोटेंशियल है। और मैं 4-5 आईपीओ को अभी ट्रैक कर रहा हूँ, जैसे पीएनजी गंडगिल है, लक्ष्मी डेंटल है, स्काई गोल्ड तो काफ़ी मूव दे दिया है, तो शायद अभी भी उसका चार्ट ख़राब नहीं है, बट देखेंगे अगर पैटर्न उस तरीके का बनेगा तो। और भी कई अच्छे स्टॉक हैं आईपीओ में। बड़ा पैसा आईपीओ में तभी बनता है जब एक अच्छे बेस का ब्रेकआउट दो। अगर ब्रेकआउट उसने दे दिया तो समझ लीजिए। और एक्चुअली में होता क्या है कि ये इनका जो डाउन फेज है ना, वो बेयर मार्केट में रहता है, लेकिन ये एकदम ब्रेकआउट जोन पे रहते हैं। जैसे ही मार्केट बूम करता है ये ब्लास्ट हो जाते हैं, ये पकड़ में नहीं आते, क्योंकि यंग ब्लड है, छोटी कंपनी है, ग्रोथ का पोटेंशियल है, तो कंपनी अच्छा करेगी ही। अब आईपीओ में कुछ शेयर ऐसे भी होते हैं कि लिस्ट होने के बाद वहाँ से अच्छा गेन दे देते हैं और उसके बाद से वो कभी चलते ही नहीं है। जैसे लक्ष्मी ऑर्गेनिक है, हैप्पीएस्ट माइंड है, इस टाइप के शेयर। आईपीओ में बहुत से ख़राब शेयर भी लिस्ट होते हैं, चाहे कंपनी कितनी भी बेहतर हो, लेकिन उनमें ग्रोथ पोटेंशियल नहीं रहता है। जैसे एलआईसी है, पेटीएम है, तो पेटीएम भी वही है, स्टेज 1 के रडार में घूम रही है, कभी ऊपर कभी नीचे। जोमेटो को देखिए कितना अच्छा उसने बाउंस बैक किया। तो आईपीओ शेयरों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, बशर्ते अगर आप चार्ट पैटर्न को रीड करते हैं, उनके फंडामेंटल को देखते हैं। और देखिए दोनों हथियार को अपनाइए, पहला फंडामेंटल और दूसरा टेक्निकल। मैंने ये सोचा था कि मार्क माइनरविनी सर सिर्फ ट्रेडर हैं, लेकिन जब उनकी मैंने बुक पढ़ी तो मुझे पता चला कि वो ट्रेडर नहीं, एक अच्छे इन्वेस्टर भी है। वो उन्हीं शेयरों में ट्रेड करते हैं, भले ही वो ऊंचे प्राइस पे ट्रेड करते हों, वो बहुत ही ऊंचे प्राइस पे ट्रेड करते हैं, लेकिन उनको स्टेज एनालिसिस, कंपनी का ग्रोथ, ईपीएस, पैग रेशियो, हर चीज़ का डिटेल्स में जानकारी है। और वो ऐसे ही ट्रेडर नहीं बने हैं, 6 साल कड़ी मेहनत के बाद ट्रेडर बने। अगर उनकी बुक पढ़िएगा तो शायद आपको ये अनुभव होगा कि बहुत उनकी बुक में बहुत ही नॉलेज वाले चैप्टर हैं। और ये देखिए, ये उनकी बुक है। इसके अलावा भी और 5-6 बुक हैं मेरे पास जो मैंने मंगा के रखी हुई हैं, और टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर पढ़ता हूँ। मैं पहले बुक रीड नहीं करता था, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि बुक का पावर बहुत है। तो बुक भी पढ़ते रहें, कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 250-300 रुपये में आराम से मिल जाती है बुक। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इसका वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार चार्ट देखें तो, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे मैं इसको देखता हूँ तो ये ज़रूर रिटेस्ट करने इस लेवल पे आएगा। यहाँ आए या यहाँ आए, 2 जोन है, तभी इसको पकड़ने के पूरे चांसेस है। यहाँ आएगा तो और काफ़ी बेहतर है, क्योंकि हमारा
रिस्क रिवार्ड थोड़ा फेवरेबल होगा, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ से तकरीबन हमारा रिस्क बैठ रहा है 20% का, और अगर हम यहाँ से इसका रिस्क देखें तो तकरीबन हमारा रिस्क 12% का बैठ रहा है। तो देखिए अभी वेट एंड वॉच कीजिए, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे इसने काफ़ी शानदार कैंडल से ब्रेकआउट दिया है, और ऐसी कैंडल किंग कैंडल कहता हूँ मैं उसको, मैं अपने लैंग्वेज में। तो इसे मिस मत करें, इसमें मेरे को अपॉर्चुनिटी लगती है। रडार पे रखें, ये नहीं कि मेरे कहने से आप तुरंत जंप करें। सिर्फ देखिए वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम पे होता क्या है ना, कोई शेयर अगर ब्रेकआउट देता है किसी रेंज का, तो उसमें प्रोबेबिलिटी हाई होती है कि अब यहाँ पे जो बायर ने बाइंग की होगी, तो यहाँ से वो इसको यहाँ इस जोन पे लेके आएगा, क्योंकि उसका जो ऑर्डर है वो इस जोन में रहता है, जो बड़ी पार्टी का ऑर्डर है इस जोन में प्रॉपर रहता है। तो वो कोशिश करते हैं कि जब एक कैंडल अच्छी बनी तो वो बाइंग को रोक देते हैं। अब जिसने भी इसमें रिटेलर ने बाइंग की होगी, उनसे वो माल को छुड़ाएंगे, ठीक है, माल को छुड़ा के, और यहाँ पे जब वो लोग अपना माल सेलिंग करेंगे, अपने जो बाइंग किया होगा स्टॉक, उनको जब वो सेल करेंगे तो यहाँ पे उनका ऑर्डर फुलफिल होगा। उसके बाद यहाँ से जर्नी चालू करेंगे। हो सकता है कई अब इस प्रोसेस में वीकली टाइम फ्रेम पे 7-8 हफ्ते भी लग जाते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि ये टाइम बिताए, ताकि मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि अब इसमें इतने ऊपर में दौड़ के ख़रीदना अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी बेयर मार्केट भी चल रहा है, तो कोई गारंटी नहीं है कौन सा स्टॉक कब ब्रेकआउट दे के फेल कर जाए। और इसका ये तो स्टेज 1 ही है, स्टेज 1 इसका यहाँ तक रहेगा। देखिए स्टेज 1 इसका यहाँ तक रहना ही रहना है। तो यहाँ से यहाँ जाने तक भी ये कोई महंगा नहीं है मेरे लिए। यहाँ पे जाए, थोड़ा एक बार रिजेक्ट हो, दूसरे बार टाइम पास करे, हाँ इस लाइन से ऊपर ना जाए। इस लाइन से ऊपर इसलिए ना जाए कि ब्रेकआउट से पहले जो बिल्डअप होता है, जो स्टॉक अगर इसने यहाँ से चलना चालू किया तो धीरे 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 यहाँ चले, यहाँ से फिर वो आ जाए, यहाँ आके बिल्डअप करे, उसके बाद एक बढ़िया कैंडल फॉर्म हो, और यहाँ पे हमारा एंट्री का लेवल बनेगा। जिस प्रकार से यहाँ पे ये बढ़िया कैंडल बनी है, तो इस तरीके से एक प्रोसेस होता है। अब कई शेयर होते हैं जो क्या करते हैं कि ब्रेकआउट से पहले वो यहाँ जाके पूरा सेटअप ही ख़राब कर देते हैं। यहाँ जाके ऊपर चले जाएंगे, फिर यहाँ से वो हो जाएंगे, डाउनफॉल आ जाएगा, फिर नीचे आ जाएंगे, तो थोड़ा गड़बड़ पैटर्न हो जाता है। एक क्लियर ब्रेकआउट में ये होता है कि स्टॉक यहाँ जाए और वहाँ से रिवर्स हो जाए, उसके बाद यहाँ पे थोड़ी बिल्डअप करे, फिर यहाँ जब उसको ब्रेक करना उससे पहले 4-5 हफ्ते का टाइम ले, अच्छा से रिजेक्शन पाए, उसके बाद एक बेहतरीन कैंडल और फुल वॉल्यूम के साथ वहाँ पे वो ब्रेकआउट करे, तो काफ़ी बेहतरीन होता है। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।